नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकार या विपक्ष का साथ दे सकते थे निर्दलीय, निजी लाभ के लिए दांव पर लगाई सदस्यता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के बारे में कहा कि इन क्षेत्रों में मतदाताओं द्वारा निर्दलीय विधायक चुने गए थे, जो विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार विपक्ष का साथ दे सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सदस्यता को त्यागने का निर्णय किस आधार पर लिया है, ये बात उन्हें जनता के सामने रखनी चाहिए। ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी सदस्यता को निजी लाभों के लिए दांव पर लगाया है। ये भी देखना होगा कि क्या भाजपा इन पूर्व 3 निर्दलीय विधायकों को अपना उम्मीदवार घोषित करती है या नहीं। हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 517 करोड़ होंगे खर्च, बजट जारी। हिमाचल में नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 517 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश सरकार ने बसों की खरीद के लिए बजट जारी कर दिया है। इसी संबंध में सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम द्वारा 25 नई वोल्वो बसें तथा 50 टेम्पो ट्रेवलर खरीदी जाएगी। इसके अतिरिक्त निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी, जिनकी टेंडर प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 517 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। प्रदेश में सीमित हवाई तथा रेल नेटवर्क के दृष्टिगत निगम की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को शेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के संचालन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। नहीं बना राशन कार्ड तो ना ले टेंशन, इस तरीके को अपनाकर फटाफट कर दे आवेदन। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में कुल्लू शिवराम ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों से राशन कार्ड बनवाने का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत उन सभी प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने के लिए किया जा रहा है, जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित है। जिला के शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संबंधित निरीक्षक द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित पंचायत सचिवों द्वारा जारी किए जाएंगे। सीपीएस की नियुक्तियों के कानूनी दर्जे पर अगली सुनवाई 13 जून को। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस संस्था की याचिका पर अब 13 जून को सुनवाई होगी। अदालत ने पहले ही 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ कर रही है। अदालत में पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने अपनी पिछली सुनवाई में संस्था के अधिवक्ता से पूछा था कि इस याचिका को दायर करने का क्या औचित्य है। मछियाल पुल के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा अतिरिक्त बजट, विक्रम आदित्य। सोमवार को लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहे CRF, नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के कार्यों का अवलोकन किया। इससे पहले उन्होंने परिधि गृह पहुंचकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। विक्रम आदित्य सिंह ने कहा कि मंडी जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का वे ऑनलाइन अवलोकन कर चुके हैं। जिले में वर्तमान में 350 करोड़ के कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जोगिंदर नगर क्षेत्र में CRF से माध्यम से बन रहे मछियाल पुल के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जल्द इसका कार्य पूरा करके इसे लोगों को समर्पित किया जा सके। 6 माह से पदोन्नति का इंतजार कर रहे बिजली बोर्ड 120 कर्मचारियों को आचार संहिता हटते ही मिली पदोन्नति। बिजली बोर्ड में पदोन्नति का इंतजार कर रहे विभिन्न वर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आचार संहिता हटते ही बिजली बोर्ड के 120 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। प्रबंधन ने प्रमोशन की रुकी हुई फाइलों पर साइन करने के बाद प्रमोशन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। वहीं प्रमोशन के बाद कर्मचारियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तैनाती भी दी गई है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार जिन कर्मचारियों के पदोन्नति ऑर्डर नहीं हुए हैं, उनके भी ऑर्डर आगामी 1 से 2 दिन में हो जाएंगे। प्रदेश में SSA से JE सब स्टेशन वर्ग में करीब 35 कर्मचारियों सहित अन्य वर्ग में कुल 150 कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई।
जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय, पहले भी रह चुके हेल्थ मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से संबंध रखने वाले भाजपा पूर्व अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। जेपी नड्डा पहले भी 2014 से 2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें सरकार में शामिल नहीं किया गया था। जून महीने में ही उनका अध्यक्ष पद पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 2024 में मोदी सरकार में उनकी एक बार फिर वापसी हुई है। 4 लोकसभा क्षेत्रों वाले हिमाचल से जेपी नड्डा अकेले कैबिनेट मंत्री हैं। मूल रूप से बिलासपुर जिले के रहने वाले जगत प्रकाश नड्डा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 2 दिसंबर 1960 को हुआ। अब वनगोडू वाटरफॉल आने वाले पर्यटकों को देना होगा शुल्क, फैसले पर भड़के ग्रामीण व गाइड। बिड बिल्डिंग के साथ लगते पर्यटक स्थल वनगोडू वाटरफॉल को देखने आने वाले पर्यटकों को अब शुल्क अदा करना पड़ेगा। सोमवार को वनगोडू वाटरफॉल के समीप गाइडों व ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा जारी फरमानों का कड़ा विरोध जताया। लोकल गाइड संदीप अभिषेक कपूर ने बताया कि पर्यटकों से राशि नहीं ली जाए। उन्होंने कहा कि वनगोडू वाटरफॉल को लेकर इस निर्णय से लोगों की आजीविका पर फर्क पड़ेगा व उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। गाइडों ने कहा कि वनगोडू वाटरफॉल का ट्रैक आधे किलोमीटर से भी कम है। वो गाइड पर्यटकों को वहां ले जाकर उनसे अपनी आजीविका कमाते हैं। एचआरटीसी को आगामी सप्ताह मिलेंगे 357 नए कंडक्टर, विभिन्न डिपो में होगी तैनाती। एचआरटीसी को आगामी सप्ताह 357 नए कंडक्टर मिलेंगे। आचार संहिता हटने के बाद निगम प्रबंधन कंडक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की तैयारियों में जुट गया है। जल्द ही कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार कर कंडक्टरों को प्रदेश के विभिन्न डिपो में तैनाती दी जाएगी। निगम में कंडक्टर के 360 पदों पर बीते वर्ष दिसंबर में परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा के लिए 43,075 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 35,176 ने परीक्षा दी थी। इसके बाद दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के बाद बीते मार्च माह में अंतिम परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 357 ने परीक्षा पास की थी। लेकिन मार्च माह में आचार संहिता के लगने के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। हिमाचल में लोकमित्र केंद्रों में हिमकेयर बनाने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते प्रदेश में प्रक्रिया बंद थी। आचार संहिता हटने के बाद स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए पोर्टल को खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है बीते 2 महीनों से कार्ड नहीं बन रहे थे। हिमाचल में एक और उपचुनाव की घोषणा होने के बाद अब सोलन, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में कार्ड बनाने पर रोक रहेगी। डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन दफ्तर सील, रेलवे बोर्ड ने की कार्रवाई। शिमला से डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री के दफ्तर को कोर्ट के आदेशों के बाद सील कर दिया गया है। दरअसल रेलवे बोर्ड की ओर से कार्रवाई की गई है। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिमला के चौड़ा मैदान में रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग में 5 दशक से भी ज्यादा समय से डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन दफ्तर चल रहा था। साल 2014 से इस पर रेलवे बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच कब्जे को लेकर कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। शिक्षा विभाग कब्जे को लेकर कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस वजह से कोर्ट ने रेलवे बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया। सिक्योरिटी गार्ड 150 पदों के लिए उपरोजगार कार्य, जोगिंद्रनगर में 13 जून को होंगे साक्षात्कार। SIA सिक्योरिटी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 150 पद अधिसूचित किए हैं। इन पदों के लिए साक्षात्कार आगामी 13 जून को उपरोजगार कार्यालय जोगिंद्रनगर में प्रातः 10:30 बजे से लिया जाएगा। इस बारे जानकारी देते हुए प्रभारी उपरोजगार कार्यालय जोगिंद्रनगर सुमित ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखी गई। पुलिस ने घर से बरामद किया चिट्टा, 1 गिरफ्तार। नूरपुर पुलिस ने थाना डमटाल के अंतर्गत एक व्यक्ति को चिट्टे की खेप सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक रथ ने बताया कि पुलिस को उक्त व्यक्ति द्वारा नशे की सप्लाई करने की सूचना मिली, जिसके चलते पुलिस सूचना के आधार पर उक्त व्यक्ति के घर पर छापा मारकर छानबीन करते हुए 16 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। हामटा इलाके में ट्रैकिंग पर गई महाराष्ट्र की महिला की मौत। ट्रैकिंग पर हामटा इलाके में गई महाराष्ट्र की महिला की मौत हो गई है। पुलिस पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंपेगी। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महिला एक ट्रैकिंग एजेंसी के माध्यम से अन्य 32 ट्रैक्टरों के साथ हामटा की तरफ निकली थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।